रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन साल 2026 का रक्षाबंधन बेहद खास और थोड़ा उलझन भरा रहने वाला है। वजह है चंद्र ग्रहण, पंचक और भद्रा का एक साथ पड़ना। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। कहीं आप गलत समय पर राखी तो नहीं बांध देंगे। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे रक्षाबंधन 2026 की पूरी टाइमिंग और शुभ मुहूर्त के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार साल 2026 में सावन पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 6:09 से शुरू हो चुकी है, जो 28 अगस्त को सुबह 9:47 तक रहेगी। इसी पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा, लेकिन इस बार इस तिथि सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। पूर्णिमा तिथि के दौरान अलग अलग समय पर चंद्र ग्रहण, पंचक और भद्रा का प्रभाव भी रहेगा। यही कारण है कि लाखों लोग शुभ मुहूर्त को लेकर असमंजस में हैं। हिंदू मान्यताओं में भद्रा काल को शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। विशेष रूप से रक्षाबंधन पर भद्रा के समय राखी बांधने से बचने की सलाह दी जाती है। वहीं पंचक को भी कई कार्यों के लिए संवेदनशील समय माना जाता है। ऐसे में इस बार रक्षाबंधन पर शुभ समय का विशेष महत्व बढ़ गया है। चंद्र ग्रहण का पड़ना भी लोगों की उत्सुकता का कारण बना हुआ है। ग्रहण काल के दौरान धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ को लेकर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। यही वजह है कि इस साल बहनों को राखी बांधने से पहले पंचांग और शुभ मुहूर्त की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि भद्रा समाप्त होने के बाद और ग्रहण संबंधी समय को ध्यान में रखते हुए ही राखी बांधना अधिक शुभ माना जाएगा। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों और पंचांगों में समय में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है, इसीलिए स्थानीय परंपराओं और विद्वानों की सलाह भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सावन पूर्णिमा के दिन यानी 28 अगस्त 2026 को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा के एक हिस्से पर पृथ्वी की छाया पड़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा। पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय अनुसार सुबह 6:55 पर होगी। ग्रहण का आंशिक चरण सुबह 8:04 पर दिखाई देना शुरू होगा, जबकि इसकी पीक टाइमिंग सुबह 9:43 रहेगी। ग्रहण का समापन दोपहर 12:30 पर हो जाएगा। कुल मिलाकर इस ग्रहण की अवधि लगभग 5 घंटे 38 मिनट की रहेगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, क्या भारत में सूतक काल लगेगा? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां ग्रहण दिखाई देता है, वहां ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू माना जाता है। लेकिन क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। यानी देश भर में लोग अपने धार्मिक और मांगलिक कार्य सामान्य रूप से कर सकते हैं। ग्रहण की वजह से किसी भी शुभ कार्य को रोकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ग्रहण दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। वहीं भारत में इसकी दृश्यता नहीं होगी। यही वजह है कि यहाँ ग्रहण को लेकर किसी तरह की विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं बताई गई है।